नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर से आज मैं आपको प्राचीन संगीत के इतिहास के विषय में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। तो प्राचीन संगीत क्या है, संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई, इस विषय में हमारे संगीत शास्त्रकारों, विद्वानों के कई सारे मत हैं। वास्तव में संगीत का इतिहास स्वयं मानव जाति का ही इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, संगीत की भी उन्नति होती गई। उत्पत्ति के विषय में अनेक कहावतें, किंवदंतियां प्रचलित है, जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा भी बताई गई है और प्रकृति के द्वारा बताई गई है और पशुओं की ध्वनि को अनुसरण करके उनके द्वारा बताई गई है। वैज्ञानिक तरीके से भी संगीत की उत्पत्ति भी बताई गई है। इस विषय में कई मत हैं और कुछ मत ऐसे हैं कि नाद धीरे धीरे विकसित होता हुआ इस विकास की अवस्था में पहुंचा है। तो इन सब में पारस्परिक विरोध बहुत है, लेकिन अभी हम इसका इतिहास प्राचीन समय से जानने का प्रयत्न करेंगे। संगीत का जो संपूर्ण इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल से आज तक के समय को मुख्यतः हमने 3 भागों में विभाजित कर किया गया है, जिसमें से प्राचीन काल जो है उसका समय आदि काल से 800 ईस्वी तक माना गया है और मध्यकाल का 800 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल का समय 1800 ईस्वी से आज तक यह स्थूल रूप में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल पे आते हैं, जिसका समय आदिकाल से 800 ईस्वी तक माना गया है। इस प्राचीन काल को हमने पुनः यानी दोबारा से 3 भागों में बांटा है, विभाजित किया है। वो 3 बार है: वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये वैदिक काल में संगीत की क्या स्थिति है। वैदिक काल, यह जो काल है इसका प्रारंभ आदि काल से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में हिंदू धर्म के चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, रचना हुई। आप चारों वेदों के नाम जानते ही होंगे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में भी संगीत का कुछ अंश मिलता है, उसकी कुछ ऋचाएं हैं जो गेय है, गेय यानी कि जिनको गाया जा सकता है। और इन चारों वेदों में सामवेद जो है प्रारंभ से अंत तक संगीतमय है, ऐसा कहा गया है और ऐसा उसमें साक्ष्य भी मिले हैं। उसमें जो छंद और संगीत के स्वर मिले हैं उससे पता चलता है कि जो सामवेद है उसमें संगीत संबंधी सबसे ज्यादा सामग्री प्राप्त होती है। इसमें जो मंत्रों का पाठ है वो संगीतमय है। सामगान में केवल 3 स्वर प्रयोग किए गए ऐसा मिला है, उनके नाम क्रमशः स्वरित, उदात्त और अनुदात्त। स्वरित, उदात्त और अनुदात्त। तो प्राचीन संगीत के इतिहास में हमने ये जाना कि सामगान जो है प्रारंभ से अंत तक संगीत में है, जिसमें 3 स्वरों के नाम हमें मिले हैं। इसके पश्चात नारदी शिक्षा और मतंग मुनि की बृहदेशी है, उसमें भी 3 स्वरों का उल्लेख है और धीरे धीरे यह संख्या 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 में विकसित हुई है। तो सर्वप्रथम जो ऋक् प्रतिसाख्य ग्रंथ है, जिनका समय 400 ईसा पूर्व से माना गया है, उसमें संगीत शास्त्र का हमें साधारण स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले 4 स्वरों का वर्णन ऋक् प्रतिसाख्य ग्रंथ में हमें प्राप्त हुआ। 4 स्वरों का वर्णन सामगान में आपने सुना कि 3 स्वरों का मिला है, स्वरित, उदात्त और अनुदात्त। वैसे ऋक् प्रतिसाख्य में 4 स्वर मिले हैं। इसके बाद स्वरों की संख्या क्रमशः 4 से 5 और अंत में 7 हो गई। वैदिक काल में ही स्वर पर्याप्त विकसित हो चुके थे, जिसमें मांडुकी शिक्षा की यह पंक्ति इसका प्रमाण है। यह मांडुकी शिक्षा में पंक्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि 7 स्वर तब तक का प्रचलित हो चुके थे। सप्त स्वरस्तु गीयन्ते सामभि सामगै बुधै, यानी कि सामगान गाने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें सप्त स्वरों का गान कर रहे हैं। यानी कि उस समय तक मांडुकी शिक्षा में जिस का उल्लेख मिलता है, 7 स्वरों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और इतना ही नहीं, इसमें ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। वैदिक काल के अन्य ग्रंथों में यत्र तत्र हमें अनेक वाद्यों का भी नामोल्लेख देखने को मिलता है, जिसके नाम है दुंदुबी, भूदुम्बी, वानस्पति, आघाती वीणा, कांड वीणा, वारण्यम, तूड़व, बांकुर इत्यादि हैं। अतः सिद्ध होता है कि वैदिक काल में संगीत का काफी प्रचार हो चुका था और अनेक तंत्र वाद्यों की, यानी जो हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सितार, तानपुरा, वीणा उनका सबसे प्राचीन रूप है, इनकी उत्पत्ति हो गई थी, इनकी रचना कर दी गई थी।
तो इतना हमारा विकसित संगीत था उस समय। उसके पश्चात आता है संदिग्ध काल। संदिग्ध काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई है। इस समय तक के किसी भी ग्रंथ में संगीत का कोई बहुत ज्यादा वर्णन नहीं प्राप्त होता है। केवल कुछ उपनिषद हमें से प्राप्त होते हैं जिनमें संगीत के विषय में कुछ सामग्री हमें प्राप्त हुई है, जिसमें छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद के नाम उल्लेख है। इनमें साम गायन का उल्लेख मिलता है छांदोग्य और बृहदारण्यक में, और इसमें अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं इन दोनों उपनिषदों में। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख है। महाभारत और रामायण में विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा संगीत की उपमाओं का उल्लेख मिलता है। ये संदिग्ध काल की हमारी उपलब्धि रही है, ये भी कम नहीं रही है, काफी इसमें संगीत का संबंधी सामग्री मिली है। उसके पश्चात जो आता है सबसे समृद्ध काल प्राचीन संगीत के इतिहास में जिसको मानते हैं वो है भरत काल। इस काल की अवधि 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक मानी गई है। इस काल की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, जो हमारा रागदारी संगीत है आजकल प्रचार में है, उस समय राग गायन नहीं था, जाति गायन प्रचार में था। दूसरी विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इसी काल में 3 ग्राम 22 श्रुतियां, 3 ग्राम षड्ज मध्यम और गांधार ग्राम 22 श्रुतियां जिनके नाम आप जानते हैं, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, संदीपनी, आलापिनी, रक्ता, संदीपनी, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी, इस प्रकार से है। और 7 स्वर आप जानते हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम, धैवत, निषाद, और 18 जातियां और 21 मुचराओं का वर्णन मिलता है। इस काल में जो निम्नलिखित ग्रंथ की रचना पाई गई है जिसमें संगीत संबंधी सामग्री बहुत अधिक मिली है, जिसमें है सबसे पहला है भरत का नाट्य शास्त्र। तो भरत का नाट्य शास्त्र का समय जो माना गया है 5वीं शताब्दी के, इसमें वैसे कई विद्वानों में कई मतभेद हैं, कई इसके रचना काल के विषय में बहुत मतभेद है, लेकिन 5वीं शताब्दी अधिकतर विद्वानों ने मानी है इसकी रचना का समय। और यह पुस्तक नाट्य पर लिखी गई है। नाट्य पर लिखा हुआ है सबसे प्राचीन और बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जिसके अंतिम 28 से 33 अध्याय, जो अंतिम 6 अध्याय है, 28 से 33 अध्याय, उनमें संगीत संबंधी विषयों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त 6, 7 और 19 अध्याय है, उसमें भी संगीत सामग्री हमें प्राप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संगीत का संबंध नाट्य से बहुत घनिष्ठ स्थापित हो गया था, और नाट्य और संगीत एक ही साथ जुड़े हुए देखे जाते थे, और संगीत का काफी उसमें विकास हुआ था। नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित सामग्री हमें प्राप्त होती हैं जो आज भी हम जानते हैं, उसको बदले हुए रूपों में हम आज भी प्रचलित हैं। जैसे भरत ने केवल षड्ज और मध्यम ग्रामों का वर्णन किया, लेकिन गांधार ग्राम को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। गांधार ग्राम पे उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है, इसका उल्लेख भी नहीं किया है। गांधार ग्राम के लिए भरत ने केवल इतना लिखा है कि गांधार ग्राम जो है गांधर्व लोगों के साथ ही स्वर्ग चला गया। षड्ज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11, कुल मिलाकर 18 जाति मानी है। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध और विकृत। शुद्ध जातियां 7 हैं और विकृत 11, तो होगी 18 जातियां। इसमें षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों की शुद्ध और विकृत जातियां मिली हुई हैं। जाति के 10 लक्षण माने गए हैं, ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, शाडवत्व और औडवत्व। केवल इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 विकृत स्वर माने गए हैं, काकली, निषाद और अंतर गांधार। जैसे आज हमारे 5 विकृत है, उस समय 2 विकृत भरत ने माने, मुनि ने, काकली, निषाद और अंतर गांधार। भरत ने वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वरों का वर्णन किया है, और उन्होंने वादी स्वरों को राग का राजा, अनुवादी को मंत्री, संवादी को मंत्री और अनुवादी को अनुचर और विवादी को शत्रु, राग के शत्रु की उपमा दी गई है। संवादी स्वर में भरत ने 8 और 9 अथवा 13 श्रुतियों का, और विवादी स्वर में 20 श्रुतियों का डिस्टेंस या दूरी को माना है। सा, म, प यानी षड्ज, मध्यम और पंचम की उन्होंने 4 श्रुतियां, गंधार और निषाद की 2 और ऋषभ और धैवत की 3 श्रुतियां मानी है। और श्रुतियों की स्थापना उन्होंने चतुष्चैव, षड्ज, मध्यम, पंचमा यानी सा, म, प की षड्ज, मध्यम, पंचमा की चतुष्चैव 4 श्रुतियां मानी है। इसीलिए अभी जो मैंने आपको बताया सा, म, प की 4, वो इस नियम के आधार पर मानी है। चतुष्चैव, षड्ज, मध्यम, पंचमा, द्वैद्वय, निषाद, गांधारो, त्रिस्त्री, ऋषभ, धैवतो। द्वैद्वय, निषाद, गांधारो मतलब निषाद और गांधार, नी और ग की 2, त्रिस्त्री, ऋषभ, धैवतो मतलब 3, ऋषभ और धैवत, रे, ध की 3। तो इस नियम के आधार पर उन्होंने भी अपनी श्रुतियों की स्थापना की है। उसके पश्चात भरत के ग्रंथ के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है दत्तिला कृत दत्तिलम।
दतिला द्वारा रचित दतिलम ग्रंथ। इस ग्रंथ को भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास इसके रचना काल माना गया है। नाट्यशास्त्र के विपरीत इसमें केवल गांधार ग्राम का ही उल्लेख है, मध्यम और षड्ज का इसमें उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। विवादी स्वरों की दूरी इन्होंने केवल 2 श्रुति मानी है, जबकि भरत ने 20 श्रुतियों की मानी, इन्होंने 2 श्रुतियों की मानी। और इसमें संवादों की स्वरों की दूरी भरत के ही समान इन्होंने मानी है। 9 अथवा 13 श्रुतियों की जो भरत ने मानी, इन्होंने भी वही मानी है। और इन्होंने भरत की 18 जातियां जो भरत ने बताई हैं वही मान ली हैं, उनका अनुसरण किया है। तो कुछ इनका थोड़ा सा परिवर्तित है भरत से, लेकिन बाकी सब इनका भरत मुनि के अनुसार ही प्रेरित है। फिर है मतंग मुनिकृत बृहदेशीय, भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में विद्वानों में कई मत प्रचलित हैं। कुछ इसे 3री शताब्दी का मानते हैं, कुछ 4वीं का, कुछ 5वीं का, कुछ 6ठी शताब्दी का मानते हैं। बेसिकली इसका 5वीं और 7वीं शताब्दी का अधिकांश विद्वान इस मत में मानते हैं इसका रचनाकार। इसमें भरत, कोहिल, दत्तिल, नंदीकेश्वर आदि आचार्यों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है इस ग्रंथ में जो बृहदेशी में भरत, कोहिल, दत्तिल, नंदीकेश्वर आदि आचार्यों का नाम का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है, स्पष्ट होता है कि मतंग भरत के ही पश्चात हुए हैं, भरत से पहले नहीं हुए हैं। तो इसलिए भरत का 5वीं शताब्दी है, तो ये 6ठी 7वीं के ही तक इनका मतंग मुनि बृहदेशी का रचना काल होना चाहिए। इस ग्रंथ में कई संगीत सामग्री प्राप्त होती है। इस मतंग को कुछ कुछ विद्वानों ने किन्नरी वीणा का आविष्कारक के रूप में भी कहा गया है कि इन्होंने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया। संगीत के इतिहास में जो राग शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। ये भी ऐतिहासिक बात है कि राग शब्द का आज हम प्रयोग करते हैं, वो सबसे पहले प्रयोग इसी ग्रंथ में मतंग के बृहदेशी में किया गया है। और राग का कितना प्रचलन है आज किसी से छिपा नहीं है। इसमें ग्राम मूर्छना का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया हुआ है। गांधार ग्राम का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त साम गायन के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन किया है इन्होंने सत्तिला के समान संवादी स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों के, विवादी स्वरों में 22 श्रुतियों की दूरी मानी है। जाति के 10 लक्षण भरत के नाट्यशास्त्र के समान ही है। जाति के प्रकारों में राग जाति भी एक प्रकार माना है। तो ये आपका इनके द्वारा बताया गया बृहदेशी की है संगीत सामग्री। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राचीन काल में, वो है नारद कृत नारदीय शिक्षा, नारद के द्वारा रचित नारदी शिक्षा। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में भी विद्वानों में अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं उनके। अधिकांश विद्वान इसे 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ में षाडव, पंचम, मध्यम, षड्ज आधारित आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा प्राचीन संगीत का एक संक्षिप्त वर्णन है। इसका डिटेल स्टडी भी आप इन के नामों के आधार पर आप सर्च करके कर सकते हैं, और अन्य आगे हम भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये हमारे प्राचीन संगीत में इतिहास में जाएंगे तो संगीत संबंधी उपयोग सामग्री प्राप्त होती है। तो संगीत कला की जो पुनः प्रतिष्ठापना उसका करने का श्रेय हम देखते हैं महर्षि भरत को है, नाट्यशास्त्र की रचना की, जिन्होंने संगीत के इतिहास में एक नवीन युग का प्रवर्तन किया। यह परंपरा कोहुल, कश्यप, विशाखिल, दत्तिल, नारद, मतंग मुनि के द्वारा भारतीय इतिहास के मध्यकाल तक निरंतर प्रवाहमान एवं प्राणवान रही और आज भी बहती चली आ रही है संगीत सरिता। धन्यवाद।